नमस्कार आप सबको। क्या हालचाल है आप सबका। मैं मनीष ग्रोवर। बहुत सारे वीडियोस हम लोगों को देखने को मिलते हैं जब हम YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं कि कैसे तैयारी करें। बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे आपको ये बताएंगे, बहुत सारे टीचर आपको ये बताएंगे। तो मैं भी आपके लिए ऐसा ही एक वीडियो बना के लेकर आया हूं कि अगर मान लीजिए हमें एसएससी 2024 के लिए तैयारी करनी है तो कुछ बातें जान लेना जरूरी होगा। कुछ बातें औरों से अलग होंगी, कुछ बातें औरों की तरह होंगी, कुछ बातें आपको लगेगा कि अलग नहीं, इतनी स्पेशल हैं, कुछ बातें आपको हो सकता है भा जाएं। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको पूरी दुनिया बताती होगी, कि एसएससी 2024 जब आप देने जाओगे तो जनाब पहले तो टीयर 1 भी देना है और फिर टीयर 2 भी देना है और आगे की बातें तो और भी हैं सर। तो जब टीयर 1 और टीयर 2 देने की बात आएगी तो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग परफेक्शन होता है। तो मैं बात करूंगा क्वांट्स यानी मैथ्स के ऊपर। मैथ के ऊपर मैंने लगभग, आप ये समझ के चलिए, मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर 1999 के सवाल भी देखता हूं, कराता हूं क्लास में, और 2022 के भी कराता हूं, और 23 का भी अभी आइडिया सबको मिल चुका है, तो वो भी अभी होंगे जरा। तो जब हम किसी भी एसएससी के पेपर की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हाल हो जाए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना हम लोग नहीं छोड़ सकते। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग, बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां से उठा सकते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मैं अपने चैनल पे आपको एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर डाल दूंगा, एक पीडीएफ बनाकर आपके लिए, तो आप वहां से पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए 1-2 दिन में जरूर कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन लगा लीजिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाने हैं। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 250 पेपर मेरे पास ये पड़े हैं, 250 पेपर ये पड़े हैं, तो टोटल हो गए हर टॉपिक के लगभग 500 सवाल। किसी में नहीं भी आया किसी टॉपिक से तो 400 हो गए। मतलब प्रीवियस ईयर सवाल जरूर लगाइए। अब मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर सवाल को लगाने का तरीका क्या रखो। अगर प्रीवियस ईयर में भी कम लगाना चाहते हो तो आप ये देखो प्रीवियस ईयर सवालों में कौन सा सवाल सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। अब जैसे आपको एसएससी देना है ना, तो एसएससी के बारे में एक बहुत ही ताज्जुब वाली बात सबको पता है। एसएससी ने बहुत सारी बार ऐसा किया है कि मॉर्निंग शिफ्ट में एक सवाल डाला और उसमें बोला 6.7, तो इवनिंग शिफ्ट में सेम सवाल में 7.6 बोल देगा। ऐसा हाल है एसएससी का, सच बता रहा हूं आपको। एक बार एसएससी ने 2019, 2017 हर साल कहीं ना कहीं ऐसा कांड जरूर किया है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो ज्यादा समझ आएगी। तो तैयारी करने के लिए क्या करो, पहले तो सिंगल टॉपिक बाय टॉपिक उठाओ। उस टॉपिक के आप ये मान के चलो 10 आप सेक्शन बनाओ। 10 सेक्शन का मतलब क्या है, आप लोग अपने पूरे टॉपिक के सिलेबस को 10 पार्ट में बांट लो। या तो टाइप वाइज पढ़ रहे हो तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया, अगर टाइप वाइज नहीं पढ़ रहे हो तो हर टॉपिक के 10 पार्ट बना लो। पार्ट नंबर 1 क्लियर करो, पार्ट नंबर 2 क्लियर करो, पार्ट नंबर 3 क्लियर करो, और उसके ऊपर बेस्ड सवाल लगाओ कि अच्छा ये मेरा पार्ट 1 है, ओके आज मैं पार्ट 1 के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा। जैसे ही पार्ट 1 क्लियर हो पार्ट 2 पे छलांग मारो। मैं पार्ट 2 पे प्रैक्टिस करूंगा, जैसे ही पार्ट 2 क्लियर हो पार्ट 3 पे छलांग मारो। तो 10 पार्ट जब आप हर टॉपिक के बना लोगे, 10 नहीं बनाने, 5 बनाने हैं, हर पार्ट के अंदर एक एक टाइप आपका 2-2 टाइप कवर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैं पार्ट पढ़ रहा हूं, आज मैं पार्ट सीख चुका हूं, अब मुझे अगले पार्ट को सीखना है, तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। अब मान लीजिए कि आपको लेवल डिसाइड करना है, तो याद रखें एसएससी कभी भी बहुत तगड़े लेवल का पेपर बनाता ही नहीं है,
बनाता ही नहीं है। मतलब यकीन मानना, आपका एक सवाल बनता है एवरेज स्पीड का, एसएससी का इतना माड़ा हाल है भाई कि इस पेपर के अंदर अगर एवरेज स्पीड की मैं बात करता हूं, हर साल 2021, 22, 20 और डालता ही डालता, और इतना आसान स्टेटमेंट डालता है कि यकीन से ही बाहर है। तो जिन लोगों को दुनिया का सबसे आसान पेपर देना है कंपटीशन लेवल में, तो वो एसएससी के अंडर आने वाले एग्जाम दे सकता है, मेरा ये मानना है। अब मैंने बोला था ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है, कोई कहे तो बहुत मुश्किल आता है, जीएस फलाना ढिमकाना। सर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं सर, और मैथ्स बहुत आसान आता है। आप कहीं से भी पढ़ें पर प्रैक्टिस जरूर करें। कहीं से भी पढ़ेंगे वही टेक्निक्स हैं, वही सवाल हैं, वही उनका तरीका है। सर जी शक्तिमान तो कोई तरीका आपको बताने नहीं आ रहा, वही तरीका, वही मेथड, वही लॉजिक, वही पैटर्न, वही चीजें, बस प्रैक्टिस अपनी अपनी होती है और उसी पे आपको जोर देना है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पेपर निकाल के ले जाते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे जरूरी बात है। हम लोग कई बार करते हैं गलती, सवाल अच्छे से नहीं पढ़ते, तब भी गलती हो जाती है। तो पार्ट्स बना लो, पार्ट्स। अब तैयारी करने के लिए पहले तो आपको होना चाहिए कि टॉपिक वाइज क्विज देनी चाहिए, वो भी प्रीवियस ईयर के सवालों की दो, मैं तो यही कहूंगा। उसके बाद लेटेस्ट सवालों की दो। टॉपिक वाइज क्विज देने के साथ साथ जब कुछ टॉपिक क्लियर कवर हो जाएं तो सेक्शन वाइज क्विज दो, यानी मैथ की क्विज, रीजनिंग की क्विज, इंग्लिश की क्विज, जीएस की क्विज, और फिर आप आ सकते हो फुल मॉक के ऊपर। बहुत सारे लोगों को लगेगा यार कि टॉपिक वाइज क्विज या सेक्शन वाइज क्विज क्या मतलब है। देखो क्या होता है ना यार, पहले तो परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के ऊपर बेस्ड क्विज लगाओ, ऐसे करते करते काफी सारे टॉपिक क्लियर हो गए तो सेक्शन वाइज पूरे मैथ की क्विज लगाओ। फिर लगेगा कि मैथ से तो पूरे नंबर ला सकता हूं, 50 मैथ से, 50 रीजनिंग से, तो जीएस और इंग्लिश से कितने चाहिए। तो एक आइडियल कंडीशन, एक आइडियल मैच मेकिंग आपको मिल जाएगी कि इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी आपका 1 मिनट और लूंगा, यही कहूंगा कि 2024 का अगर मिशन बनाओ तो 2024 पे ही रहना, और केडी लाइव पर आप जो है ज्वाइन कर सकते हो हमारे बैचेस को। और आपका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और भी मैं आपके लिए कुछ टिप्स इस पे बनाऊंगा 2024 के लिए, और एक छोटा सा सरप्राइज भी है जो अगले हफ्ते में रिवील करने वाला हूं। अगर आपको वो सरप्राइज ना पसंद आया तो बताना, देखना चला। थैंक यू।